गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है मेरे बच्चे। आज हम 11th क्लास के मैथ्स की टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़े थे। उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम जो हमने बीच में छोड़ा था। देखिए 11th क्लास के मैथ्स में हम सेट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। और सेट्स में भी मैं ऑपरेशंस की बात कर चुका था और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में आप लोगों को बता चुका था। आज हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो सेट में हमें मिली, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जो अपना रहेगा बेटा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन रहेगा मेरे बच्चे। देखिए हम मान के चलते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और कोई भी कॉमन एलिमेंट ए और बी में नहीं है। पहली कंडीशन हम क्या मान रहे हैं? पहली कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और दोनों के दोनों सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है बेटा? 5 है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? देखिए मैं एन से डिनोट करता हूं। अगर मैं कहीं पे एन ए लिखता हूं तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन का मतलब होता है नंबर। एन का मतलब क्या होता है? कहीं पे अगर एन लिखा मिले आपको तो एन का मतलब होता है टोटल नंबर, कि उसमें कितने एलिमेंट है, उस सेट में कितने एलिमेंट है। तो मैं इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इस कंडीशन से लिख सकता हूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी करने के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये अपने पास स्टेटमेंट 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। देखिए अगर दो फाइनाइट सेट हैं और ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो बेटा मेरे पास क्या स्टेटमेंट आई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर यूनियन ऑफ ए एंड बी आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बट यहां पे अगर मेरा क्या नहीं है? फाइनाइट सेट नहीं है। फाइनाइट सेट तो है लेकिन अपना क्या नहीं है? ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? मेरे ए और बी फाइनाइट सेट है, बट ए इंटरसेक्शन बी जो आपका है वो क्या नहीं है? वो बेटा आपका फाइनाइट नहीं, वो आपका एम्प्टी नहीं है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये स्टेटमेंट बेटा बहुत जगह यूज होगी आपकी। ये प्रोबेबिलिटी का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना हम, प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक आएगा, उसमें भी ये स्टेटमेंट आपकी यूज होगी। ये स्टेटमेंट मैं नंबर डाल देता हूं 2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ लेनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ गए बात? अब मैंने ये क्यों किया, देखिए मैं इसका प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं मानता हूं कि मेरे पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये है। मेरे पास एक बी एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट है जिसमें मेरे पास है 5 6 7 8 और 9। अब बेटा मैं यूनियन करता हूं दोनों का। मैं यूनियन करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी करता हूं। ए यूनियन बी क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 5। अब 5 एक बार आ चुका है, 5 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6 7 8 और 9। अगर बेटा मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा? सिर्फ ए की एलिमेंट है, कौन सा? 5। समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 5 है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे।
इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं बेटा अपने? 1 है। आप कहेंगे अब देखिए जरा, मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। कितना बन जाएगा बेटा? 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस 1। 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। स्टेटमेंट ट्रू। समझ गए आप? स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? ट्रू हो गई। ठीक है, चलिए इसके बिहाफ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, वो मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चंस आपने सोल्व करने बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इफ x and y are two sets such that x union y has 50 elements। देखिए जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो सॉल्यूशन में साथ साथ लिख के चलिए। मेरे को दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स x यूनियन y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 50। अब मेरे से कह रहा है x हैज 28 एलिमेंट्स, x हैज 28 एलिमेंट्स and y has 32 एलिमेंट्स। अब आपसे कह रहा है हाउ मच एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। देखिए n नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने दे दिए? 28 दे दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने दे दिए बेटा? कितने दे दिए? 32 दे दिए। आपसे सारी टर्म्स दे दी और आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितने होंगे। देखिए आपको पता है n x यूनियन y इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, सॉरी a नहीं आपके पास x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। आपको पता है। अब देखिए 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 32 प्लस 28 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y को इधर ले आओ, n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 32 प्लस ये कितना होता है 68 माइनस 50। तो n x इंटरसेक्शन y कितना बना बेटा? 10। इसका मतलब कि x और y में कितने एलिमेंट्स कॉमन थे? सो x and y have 10 एलिमेंट्स कॉमन। 10 एलिमेंट्स कॉमन। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार दोबारा से देखिए क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आपने क्या निकालना था, आपसे क्या पूछा था और आपने कैसे निकाला, एक बार फटाफट से देखिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अब क्वेश्चन सेकंड लेते हैं बेटा। क्वेश्चन सेकंड जो आपका कह रहा है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच, जो क्या क्या पढ़ाते हैं बेटा? हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और फिजिक्स, एंड में चीज अलग हो जाएगी, और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स ओनली and 4 teach both physics
and mathematics. How much नहीं बेटा, मैं नहीं आएगा. How many teach physics? तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन के ऊपर चलेंगे, इजीली सॉल्यूशन निकाल लेंगे इसका. आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा कि स्कूल में टोटल टीचर्स कितने, 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं. मैं क्या करता हूँ, एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू कितना आपके सामने दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है. ऐसे टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एन ऑफ एम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा, 12 दिया हुआ है. एंड ऐसे टीचर जो दोनों में कॉमन है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा लेंगे और फिजिक्स भी पढ़ा लेंगे. तो एन एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितने टीचर है, इतने. और इतने टीचर कौन कौन है, 4 है. आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू कितना होगा. सब कुछ आपके सामने है, आपने क्या करना है, यूनियन पी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. देखिए सारी वैल्यू दी हुई है. 20 इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर माइनस 4. सारी वैल्यूज दी हुई थी. मैं 20 को इधर ले जाऊंगा बेटा, तो 20 देखिए 20 माइनस 12, 4 को इधर लाऊंगा प्लस 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर. नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर क्या बनेंगे बेटा आपके, 20 माइनस 12 कितना बन गया, 8 प्लस 4. तो नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू 12. ऐसे टीचर जो फिजिक्स टीच करते हैं बेटा, वो कितने टीचर हैं आपके पास, वो टीचर आपके पास कितने हैं बेटा, 12 टीचर हैं ऐसे. ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन. तो इस टाइप के डबल क्वेश्चंस, डबल सेट के क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, वो आपने इस तरीके से सोल्व करने हैं. कल हम पढ़ेंगे कि हमें अगर 3 सेट मिले, अगर हमें 3 सेट मिले तो उन 3 सेट में प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व हम करेंगे. और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉब्लम भी हम सोल्व करेंगे. अगर कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो, तो वो प्रॉब्लम भी हम कल सोल्व करेंगे. तो इस चैनल पे, इस लेक्चर पे बने रहने के लिए मैं सूरज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ. मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे भी काम आने वाले टॉपिक्स हैं, तो बहुत ही अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं. तो कल मिलेंगे हम 3 सेट्स वाली प्रॉब्लम के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.